तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास। वैसे बच्चे जो दूसरे क्लास को देख रहे हैं, आप पहला क्लास को देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी क्लास को कवर कर सकते हैं। आप मेरी बातों को सुनेंगे गौर से कि हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसे तो काफ़ी टिपिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे अप्रोच होते हैं बनाने के, लेकिन ये जो अप्रोच आपको बताने के लिए हम जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। आप गौर से ये जो 3 सवाल आपका दिया गया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या तरीका है क्वेश्चंस को एग्जाम में बनाने का। और दूसरी बात कि इस 3 सवाल को बनाने के बाद हम लोग एक चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो 2 संयोजन के ऊपर बेस्ड होगा। पहले हम लोग चलते हैं सीधे क्लास में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। देखिए सवाल क्या कहता है, वह राशि क्या होगी जिस पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहला सवाल कहता है कि मूलधन क्या होगा जब रेट है 8% पर एनम, टाइम है आपका 2 वर्ष, और क्वेश्चन कहता है कि सीआई और एसआई का अंतर है कितना, 10 रुपये का। एकदम गौर से समझिएगा। तो जब हम लोग रेट और टाइम को गौर करके देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सीआई का जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ सीआई क्या होगा, तो 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर मतलब रेट का स्क्वायर यानी 64 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतना परसेंट सीआई होगा। और एसआई का परसेंटेज क्या होगा, एसआई का परसेंटेज अगर गौर करेंगे तो एसआई का परसेंटेज होता है रेट इनटू टाइम। जो लोग एसआई का बेसिक क्लास नहीं देखें थोड़ा सा जाके देख लेंगे। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ, तो ये 16% एसआई आ जाएगा और 16.64% आपका सीआई आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि सीआई और एसआई का अंतर 10 रुपये है, इसका मतलब 16.64% और 16% का अंतर क्या होगा, सोच के देखिए 0.64% होगा, जिसका वैल्यू 10 रुपया दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि बताइए मूलधन क्या होगा। तो मूलधन कहने का मतलब हुआ कि 100% का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 1% का मान हो जाएगा 10/0.64, इसलिए मूलधन मतलब 100% यानी 10/0.64 इंटू 100। इसको हटा देंगे तो 1 0 और आ जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि 4 से 25, 4 से 16, 4 से 4, 4 से 25, 2 और यहाँ 5, तो 25 गुना 25 625, पंचे 3125/2। तो 3125/2 का मतलब क्या हो गया दोस्त, 3125/2 का मतलब क्या हो गया, तो मूलधन हो गया 3125/2 यानी कि 1550 12.5 यानी कि 1562 रुपया। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो इतने आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये जो पूरा डाटा आप देख रहे हैं ये आपको समझने के लिए दिया गया है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने का ये होगा तरीका, और आप अगर चाहेंगे तो यह एक स्टेप लगा करके सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा सवाल क्या है। क्वेश्चन क्या है दूसरा, कहता है गौर से देखिए, वह राशि क्या होगी जिस पर 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये होगा। थोड़ा सा चेंज है सवाल, कई बार पूछा गया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया है, इसका मतलब सेकेंड ईयर का सीआई दिया गया है और मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन मतलब पी का वैल्यू जानना है अपने को, रेट आपका 5% पर एनम है, टाइम आपके पास 2 वर्ष यानी दूसरे वर्ष कह रहा है तो इसका मतलब टाइम 2 वर्ष तक कंटिन्यू है। सीआई कह रहा है कि सेकेंड ईयर का सीआई सेकेंड ईयर का कितना है, 21 रुपये है। कब का, तो सेकेंड ईयर का, 2 वर्ष का नहीं दोस्तों, दूसरे वर्ष का। तो 5% से 2 वर्ष का जो सीआई होगा वो क्या होगा, 10 गुना 5 गुना 2 10
और 5 का स्क्वायर 25, यानी 10.25%। अब आप 10.25% है तो फर्स्ट ईयर तो 5% ही मिला होगा, तो 10.25% अगर 2 साल का CI है, इसमें से अगर 1 साल के CI को आप माइनस कर दोगे तो सेकेंड ईयर का CI आ जाएगा 5.25%। फिर से समझिए, कुल CI है 10.25% 2 वर्ष में, फर्स्ट ईयर जो रेट है वही CI मिला होगा, क्योंकि ब्याज तो बना नहीं होगा जो ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो सिर्फ मूलधन पर मिला होगा 5%। लेकिन 2 साल में टोटल अगर 10.25 है, इसका मतलब सेकेंड ईयर में कितना मिला, 5.25%। अब कहता है कि इसी 5.25 का मान कितना है, 21 रुपये है। देखिए हम ये पूरा डाटा आपको पाई चार्ट के थ्रू अभी आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे निकालते हैं। इसका मान 21 रुपया है, राशि क्या होगी का मतलब क्या, 100% का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 100% का मान होगा 21/5.25 इंटू 100। इसको हटा देंगे तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा। 525 को 4 से गुना करेंगे तो 2100 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर क्या, 400 रुपया। समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो दूसरा सवाल आप देख लीजिए, कितना बढ़िया से बन रहा है, स्मूथली बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। आप एक चीज समझ लेंगे कि CI में इसी प्रकार के सवाल आपको दिए जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट में ट्विस्ट होता है, इसलिए नंबर और कैलकुलेशन में कोई अधिक आपको फंसाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। सिर्फ अगर कंसेप्ट के ऊपर पकड़ रहेगी आपकी तो आपका काम चल जाएगा। देखिए तीसरा सवाल है कि किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 318 रुपया हो तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। तो 6% आपका रेट दिया है, टाइम 2 वर्ष का दिया है, तो 6 गुना 2 12, 6 का स्क्वायर 36, इतना परसेंट टोटल CI मिलेगा। तो सेकेंड ईयर का CI अगर आपको जानना है तो 2 वर्षों के कुल ब्याज में से रेट जो फर्स्ट ईयर का जो मिलेगा उसको माइनस कर देंगे तो 6.36% आपका सेकेंड ईयर का ब्याज आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर का ब्याज कितना दिया हुआ है, 318 रुपया, तो कह सकते हैं कि 6.36% का मान अगर 318 रुपये है तो क्वेश्चन कहता है उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का कुल साधारण ब्याज। तो राशि निकालना नहीं है आपको, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है कि SI क्या होगा उसी दर से उतने ही समय में, तो 12% होगा। तो कहेंगे यदि 6.36% का मान इतना तो 12% का मान क्या होगा, 318 बटा 3.36 गुना क्या 12, इसको हटा देंगे तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा। 318 336 636 सॉरी नीचे में 636, इसको काट लेंगे 2 बार में ये कट जाएगा और 2 से इसको 6 बार में काट लेंगे तो आप मिलेंगे 600 रुपया क्या मिलेगा आपको, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। एकदम आसानी से इतना ही आपको करना था। तो है क्या कि आखिर ये सब डाटा कैसे आ रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस तरह से क्वेश्चंस जब भी आपको पूछे जाएंगे रेट तो 1% से 10% तक ही पूछे जाएंगे, और जब भी टाइम आपको दिया जाएगा तो 2 संयोजन का ही या 3 संयोजन का ही टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर आप एक चार्ट के ऊपर गौर कर लें, एक डायग्राम हम बना करके आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप घर पर भी उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 2 वर्षों का संयोजन, 2 वर्षों का संयोजन क्या होता है। तो जब कभी भी रेट आपके पास रहेगा तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, ऐसे चाहे तो 11-12% तक भी आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, अपने से निकाल लेंगे। आप थोड़ा सा गौर करिए। तो जब 2 वर्षों का संयोजन रहेगा तो पहले क्या करेंगे, टोटल CI अगर अपने को जानना होगा कि CI का परसेंटेज क्या होगा तो क्या करेंगे, तो पहले R और T को मल्टीप्लाई करें, मतलब रेट को टाइम से गुना करेंगे। 1 गुना 2, 2, 1 का स्क्वायर, जब भी लिखेंगे 2 डिजिट लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे 01, 2 अंक के बाद दशमलव लगा के परसेंटेज लगा देंगे। 2% 2 वर्ष रहेगा तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4,
तो 2 डिजिट लिखेंगे 04, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9, 09। आप कहेंगे 6.09%। अगर कहीं पर मान लिए दिया हुआ रहेगा रेट 4% है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16, 8.16% होगा। 5% रेट रहेगा, 2 वर्ष का टाइम रहेगा, तो 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25 यानी 10.25%। 6%, 6 दूनी 12, 6 छाके 36, आपको याद होगा अभी इसका काम पड़ा था हम लोग को। 7% रहेगा तो 7 दूनी 14, 7 का स्क्वायर 49। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए 10% को, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 में से 2 डिजिट लिखे, एक आपका बच गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, इस एक को इसमें ऐड करके लिख दीजिए 21%। मेरी बातों को समझेंगे गौर से आप फिर से। कुछ और परसेंटेज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका रेट रहेगा 11%, मान लीजिए रेट आपका 11% रहा, मान लीजिए 12% रहा, मान लीजिए 15% रहा, तो 2 वर्ष का टाइम रहेगा, तो 11 गुना 2 22, 11 का स्क्वायर 121। जब भी डालेंगे 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे, ये जो एक आपका है तो हम तो लिखना है 2 ही डिजिट है, नहीं होता था तो 0 लगाते थे, यहाँ 3 डिजिट है तो फिर भी हमको 2 ही डिजिट लिखना है, और जो बचा है उसको आगे जोड़ देंगे, यानी कि 23.21%। अब देखिए इसको बढ़िया से आप समझ लीजिएगा फिर से बैक होकर के। एक बार में आप कर सकते हैं 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो 24 में एक आके जुट गया, हो गया 25.44%। यही रुक करके समझ लीजिएगा। फिर से हम समझा देते हैं, 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ये जो 2 है इसको जोड़ देंगे, रेस्ट हो गया कितना 32.25%। समझ गए होंगे। अगर 10% है तो 10 दूनी 20, 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 21%। अब देखिए यहीं से आप फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर के बारे में बात कीजिए कि फर्स्ट ईयर का सीआई क्या होगा और सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा। तो जो रेट है वही रहेगा फर्स्ट ईयर, लेकिन 2 वर्ष के टोटल सीआई में से अगर फर्स्ट ईयर के सीआई को माइनस कर देंगे तो 11% आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर का ब्याज हो गया। अगर 2 वर्ष के टोटल सीआई में से रेट को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट ईयर मिल गया आपका रेट जो है वही 11%, और सेकेंड ईयर इससे इसको माइनस कर दीजिए तो 12.21%। अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज देखेंगे तो यही 12% रहेगा, सेकेंड ईयर में देखेंगे इस 25.44 से 12 को माइनस कर देंगे तो 13.44% होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, 2 वर्ष के संयोजन के सारे चार्ट को आप तैयार कर लेंगे एक बार घर पे बैठ करके। कोई विशेष दिक्कत हो, कोई ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करेंगे, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, तब तक के लिए बाय।